क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई औरत किचन के धुएं, घर के अनगिनत कामों और अपने बच्चों के रोने के बीच अल्लाह की प्यारी बंदगी हो सकती है? हम में से कई लोग सोचते हैं कि जन्नत जाने के लिए शायद हमें पूरे दिन नमाज में बैठना पड़े, दुनिया छोड़नी पड़े और सिर्फ तस्बीह तहलील पढ़नी पड़े। लेकिन सच तो ये है, इस्लाम ने औरत के लिए जन्नत का रास्ता बहुत आसान बना दिया है। प्यारी बहन, आपका पूरे दिन का थका देने वाला काम, अपने पति का इंतजार करना, अपने बच्चे की देखभाल करना, अपने परिवार की सेवा करना, ये सब जन्नत की ओर आपके कदम हो सकते हैं। बस आपको सही इरादा, थोड़ी प्लानिंग और अल्लाह को खुश करने का इरादा चाहिए। आज की चर्चा में हम जानेंगे एक आदर्श मुस्लिम औरत सुबह से रात तक अपने दिन को कैसे व्यवस्थित करती है, ताकि उसे इस दुनिया में मन की शांति मिले और आखिरत में उसे जन्नतुल फिरदौस मिले, इंशाअल्लाह। बांग्लादेश के संदर्भ में एक औरत की जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है, जिसका दिन सुबह की आहट से शुरू होता है, जिसे रात गहरी होने पर भी चैन नहीं मिलता। कभी वो एक स्टूडेंट होती है, पढ़ाई के प्रेशर से जूझती हुई, कभी एक माँ जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाती हुई और कभी एक पत्नी चुपचाप एडजस्ट करने की कोशिश में लगी हुई। दिन के आखिर में आईने के सामने खड़े होकर ये सवाल उठ सकता है, क्या मैं अल्लाह को खुश कर सकती हूँ या मैं बस दुनियावी मामलों में उलझी हुई हूँ? इस निराशा को दूर भगाओ। तुम्हारा हर हक, हर सब्र, हर कुर्बानी अगर वो अल्लाह की खुशी के लिए है, तो वे तुम्हारे कामों के रिकॉर्ड में अच्छाई की रोशनी बनकर चमकेंगे। क्योंकि अल्लाह ने औरत को जो जिम्मेदारी सौंपी है, वो इबादत भी है। आज हम एक आसान और असलियत वाला रूटीन बनाएंगे, जो आपकी अभी की लाइफस्टाइल में तो फिट होगा ही, लेकिन आपकी रोज के आम कामों को भी अच्छे कामों में बदल देगा। 1. तहज्जुद और फजर की हल्की शुरुआत। जन्नत की चाहत रखने वाली औरत का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता है। फजर की अजान सुनते ही आलस छोड़ दें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब आप नींद से उठें और अल्लाह का नाम लें तो शैतान की गांठ खुल जाती है। अगर हो सके तो फजर से कम 10 मिनट पहले उठें। तहज्जुद की सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ें। हदीस में कहा गया है, अल्लाह इस आखिरी रात में बंदे की दुआ कबूल करता है। इस समय दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है और उसके कबूल होने की संभावना ज्यादा होती है। परिवार के लोगों, खासकर पतियों और माता पिता को दुआ के लिए बुलाएं। आपने किसी को नमाज के लिए बुलाया, ये कि आपके लिए दान और लगातार मिलने वाला इनाम है। 2. सुबह की दुआ और याद। फजर की नमाज के बाद सुबह की नमाज वाले कमरे में बैठें और कम से कम 5-10 मिनट तक सुबह की याद करें। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये छोटे छोटे शब्द दिल को सुकून देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें तो सूरह यासीन पढ़ सकती हैं या कुरान की कुछ आयतें पढ़ सकती हैं। यकीन मानिए बहन, ये थोड़ा सा समय आपके पूरे दिन के काम के लिए आपको दिमागी ताकत देगा। चिंता, फ्रस्ट्रेशन या बेचैनी आसानी से आपके पास नहीं आ पाएगी। 3. जब काम ही इबादत हो। सुबह दोपहर में बदल जाती है। आपकी असली व्यस्तता शुरू होती है। नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, घर की सफाई करना, बच्चों की देखभाल करना। इस समय एक छोटा लेकिन ताकतवर काम करें। हर काम शुरू करने से पहले अपने मन में ये इरादा करें, मैं ये काम अल्लाह की खुशी के लिए कर रहा हूँ। आप देखिए, काम वही है लेकिन स्टेटस बदल गया है। खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं रहा, ये परिवार को हलाल खाना देने के लिए एक इबादत बन गया है। घर की सफाई सिर्फ फर्ज नहीं रहा, ये सफाई की सुन्नत मानना बन गया है। बच्चों की देखभाल सिर्फ माँ बनना नहीं है, ये उम्मा को एक अच्छा इंसान बनाने का एक अच्छा काम बन गया है। इस तरह आपकी रोजमर्रा की आम जिंदगी धीरे धीरे एक असाधारण काम में बदल जाएगी, इंशाअल्लाह। काम शुरू करने से पहले अपने दिल में एक इरादा कर लें, या अल्लाह, मैं ये इसलिए पका रहा हूँ ताकि मेरे परिवार को हलाल खाना खाकर आपकी इबादत करने की ताकत मिले। बस अगर आप अपना सारा समय किचन में बिताते हैं तो भी ये आपके कामों में इबादत के तौर पर दर्ज होगा। 4. चास्त की नमाज और कुछ समय अकेले। लगभग 10-11 बजे काम से अपने ब्रेक के दौरान चास्त की नमाज या सलातुद दुहा की बस 2 या 4 रकात पढ़ें। हदीस में उल्लेख किया गया है कि ये प्रार्थना शरीर के हर जोड़ के लिए दान के रूप में स्वीकार की जाती है। 5. ज़ोहर और आराम के तरीके। जैसे ही आप ज़ोहर की आजान सुने, अपने सभी काम छोड़ दें और वुजू करें। काम को स्थगित न रखें। ज़ोहर के बाद कुछ आराम करें, इसे क़य्युल्लाह कहते हैं। ये सुन्नत है और शरीर को ताज़ा रखता है। दोपहर की गपशप में या फोन पर दूसरों की बुराई करना हमारे समाज में बहुत आम हो गया है।
याद रखें कि पीठ पीछे बुराई करने से आपके बुरे कर्म आग की तरह राख हो जाते हैं। इसके बजाय इस समय अपना ख्याल रखें, साफ सुथरे रहें, एक और दिनचर्या बनाएं। हर दिन कुरान के कम से कम 2 पृष्ठ अर्थ के साथ पढ़ें। मगरिब और परिवार के समय के दौरान घर का माहौल बदलें। आप धूप या इत्र का उपयोग कर सकते हैं। मगरिब की नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए अवाबीन की नमाज पढ़ें, फिर अपने परिवार को समय दें। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति से मुस्कुरा कर बात करें। पूरे दिन की थकान भूल जाएं और उन्हें समय दें। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब पति और पत्नी एक दूसरे को प्यार से देखते हैं तो अल्लाह उन्हें दया की नजर से देखता है। और अगर आप अकेले हैं तो अपने माता पिता की सेवा करें, अपने भाइयों और बहनों की तलाश करें। इस पारिवारिक बंधन को बनाए रखना भी स्वर्ग में एक महिला की विशेषता है। 8. ईशा और दिन का अंत। ईशा की नमाज धीरे धीरे और लगातार पढ़ें। फिर रात की नमाज पढ़ें। रात का खाना खाकर सोने की तैयारी करें। नहीं, सोने से पहले का काम। सोने से पहले वुजू करना सुन्नत है। सोने से पहले सूरे मुल्क पढ़ें। ये आपको कब्र की सजा से बचाता है। 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ें। ये फातिमा अल्लाह उन पर खुश हो का काम है, जिससे आपके शरीर की थकान दूर हो जाए। 10. मुहासिबा या खुद की आलोचना। सबसे जरूरी, सोने से पहले अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या आपने दिन में किसी को दुख पहुंचाया है या किसी के अधिकार का उल्लंघन किया है। अगर किया है तो अपने दिल में अल्लाह से माफी मांगे और उन सभी को माफ कर दें जिन्होंने आज आपको दुख पहुंचाया है। एक साथी को जन्नत में होने की खुशखबरी सिर्फ लोगों को माफ करने की खूबी के लिए मिली। क्या आप भी वैसी ही खुशकिस्मती नहीं चाहते? प्यारी बहन, मुझे आपको 2 बातें याद दिलानी है। 1. शर्म और हया। जब आप बाहर जाएं तो शालीन कपड़े पहने। आपकी खूबसूरती सड़क पर हर किसी के लिए नहीं है, ये एक अमानत है। 2. सोशल मीडिया। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर अपने पर्सनल पलों को शेयर करने से पहले एक पल के लिए सोचें, क्या ये अल्लाह को खुश करता है? इस स्क्रोलिंग को कुरान पढ़ने में अपना समय बर्बाद ना करने दें। आखिर में इस्लाम ने महिलाओं के जीवन को मुश्किल नहीं बनाया है, बल्कि उन्हें इज्जतदार बनाया है। आप अपने घर के कोने से ऐसे काम कर सकती हैं जो बड़े से बड़े इबादत करने वाले भी नहीं कर सकते। क्या हम आज से खुद को थोड़ा थोड़ा करके बदलने की कोशिश नहीं कर सकते? अल्लाह नहीं चाहता कि हम परफेक्ट हों, वो हमारी कोशिशों को देखना चाहता है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको आज का रूटीन कैसा लगा और आप आज से इसका कौन सा हिस्सा शुरू करना चाहते हैं। वीडियो को अपनी माँ, बहन या दोस्त के साथ शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी बदल जाए और आपको लगातार दान का इनाम मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और धार्मिक रास्ते पर हमारे साथी बने। अल्लाह हम सभी को जन्नत की औरतों के तौर पर कबूल करे। आमीन।